Subscribe the Apna Village Academy channel, press the bell icon, select the all and get all notification daily। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जहां पर हम हेनरी नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 2.13 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका है कि 6.56 इंटू 10⁻³ एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। आपको ध्यान रखना है कि जो आंशिक दाब होता है उसका यूनिट जो है हम या तो एटीएम में लिखते हैं एटीएम, या इसको हम बार में लिखते हैं BAR। तो आंशिक दाब का आपका ये यूनिट है, इसलिए यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ है। तो आंशिक दाब कितना है? 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर एथेन की जो मात्रा है 2 अलग अलग दी हुई है। एक यहाँ पर है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम और एक और है 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। तो हम यहाँ पर दोनों का अलग अलग वैल्यू, दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे से पूछ रहा है आंशिक दाब। तो आंशिक दाब निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें मोलों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, मोल अंश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका ये सॉल्व होगा। जो हम मोल अंश लिखते हैं, जैसे P बराबर आपका होता है KH इंटू एक्स होता है मोल अंश। मोल अंश निकालने के लिए आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आपके विलेय है उनके और विलायक उनके मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकाल के उसके बाद हम उसका मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश निकालने के बाद तब हम हेनरी के नियम को इस पर लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एथेन है, इसकी मात्रा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी एथेन यहाँ पर एक विलेय है, लेकिन विलायक यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो विलायक अगर कुछ न दिया रहो तो वहाँ पर हम जल जो है, वाटर जो है, मान सकते हैं विलायक के रूप में। और विलायक का मात्रा भी नहीं दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि जो जल का घनत्व होता है वो होता है आपका 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो उसको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो आपका एथेन है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H6। एथेन ये क्या है? एक विलेय है, और विलायक कुछ नहीं तो हम जल मान लिए। तो जल क्या है? यहाँ पर एक विलायक का काम कर रहा है, ठीक है ना। एथेन का वैल्यू दिया है आपको 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसका वैल्यू आपको 1 लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम के रूप में भी, या मिलीलीटर के रूप में भी। ओके, अगर आयतन के रूप में लिखेंगे तो लीटर होगा, और अगर यहाँ पर हम इसके घनत्व को देखेंगे तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्राम। इसके बाद हम देखते हैं, इसका हम निकालेंगे एथेन का, एथेन के मोलों की संख्या। एथेन के मोलों की संख्या हमने लास्ट क्लास में ही मोलों की संख्या से जुड़ा हुआ फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर किसी भी विलेय का मोलों की संख्या निकालना है तो जो उस विलेय का भार होता है, तो क्या होता है? भार बटा उस विलेय का अणुभार। ओके, यहाँ पर भार दिया हुआ है एथेन का कितना? 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं हुआ। तो अणुभार हमने पीछे निकालना भी सीखा है। तो यहाँ हमने C2H6 की जो अणुभार है वो निकाल लिया है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कार्बन की संख्या 2 तो 12 2 मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसकी संख्या 6 तो 6 × 6 जोड़ जाड़ क्या है मेरा पर 30। अब हम यहाँ पर लिख देंगे भार है आपका दिया हुआ इसमें 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, अणुभार निकाल के आया हमारा 30। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा एथेन के मोलों की संख्या बराबर 0.00021867 मोल। ये हमारा निकल गया एथेन के मोलों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलायक है क्या यहाँ पर? हमारा जल। तो हम यहाँ पर चलो विलायक का निकालते हैं। विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि हमें दोनों का निकालना इसलिए जरूरी है, जब हम मोल अंश निकालेंगे तो हमारा दोनों जो विलयन में है, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ऐड करके हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग पीछे इसके बारे में डिस्कस भी किया है। विलायक के मोलों की संख्या, इसमें भी लिखेंगे भार बटा में अणुभार। भार हमारा यहाँ पर हमने बोला कि ये हम लिख सकते हैं इसको 1000 ग्राम।
बटा में अणुभार जल का क्या हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, संख्या 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 16 2 कितना हो गया आपका 18। अणुभार कितना निकल के है हमारा 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 55.55 मोल। ये हो गया हमारे विलायक के मोलों की संख्या। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मोलंस निकालेंगे, किसका, एथेन का। तो एथेन का मूल अंश, एथेन का मूल अंश क्या हो जाएगा, मूल अंश का फॉर्मूला हमने पीछे ही देखा है कि जिसका मूल अंश निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं उसकी मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर है एथेन के मोलों की संख्या, एथेन के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी जो विलेय और विलायक यहाँ पर हमने निकाला है, एक है हमारा एथेन और दूसरा है जल, उन दोनों के मोलों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पर कुल मोलों की संख्या। कुल में क्या क्या आ गया यहाँ पर, जल और एथेन के मोलों की संख्या। तो जैसा कि एथेन के मोलों की संख्या हमने कितना निकाला है, ये निकाला हमने 0.00021867 मोल, और कुल मोल कितना है, यानी जोड़ देंगे एथेन के मोलों की संख्या को जल के मोलों की संख्या के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.00021867 प्लस 55.55। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 3.936 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया हमारा मूल अंश। ये क्या निकल के आया हमारा मूल अंश। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम हेनरी का नियम इसमें लगाएंगे। हमने पहले ही बोला कि यहाँ पर 2 एथेन की वैल्यू दी है, तो एक एथेन का सारा कुछ निकालने के बाद उसको मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और मोलस निकालने के बाद हम इसमें हेनरी का नियम लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हेनरी के नियम को लगाते हैं। हेनरी का नियम कहता है कि जो आंशिक दाब होता है वो बराबर होता है आपका हेनरी स्थिरांक इंटू मोल अंश के। KH हेनरी स्थिरांक और X है मोल अंश। जो जो चीज़ का वैल्यू हमने पीछे निकाला वो सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम ऊपर देखे थे कि जो हमारा आंशिक दाब है वो दिया हुआ है 1 बार। जो क्वेश्चन में हमारा आंशिक दाब है वो दिया हुआ है हमारा कितना, 1 बार, यानी P का वैल्यू दिया हुआ है और मोल अंश हमने तुरंत अभी निकाला। तो ये दोनों हम रख देंगे और हमारा क्या चीज़ यहाँ निकलेगा, तो हेनरी स्थिरांक यानी KH। तो KH बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, KH बराबर P बटा X। KH इधर ही छोड़ देंगे, X को उधर ले जाएंगे। अब P का वैल्यू हमारे पास पता है 1 बार। अभी तुरंत बताए थे पीछे कि जो हमारा यूनिट होता है किसका, आंशिक दाब का, उसको हम ATM या बार में लिखते हैं। तो 1 बार है बटा में मूल अंश कितना निकल के आया है, तो 3.936 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा इसका आंसर आएगा वो होगा 2.54 इंटू 10⁵। ये होगा हमारा निकला हेनरी का नियम से पहला हेनरी स्थिरांक किसका, एथेन का, कौन से वैल्यू का, तो 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम का। तो अब हम देखेंगे एथेन के दूसरा वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पीछे हमने सबसे पहले मोलों की संख्या निकाली थी। क्यों मोलों की संख्या निकाली थी, क्योंकि आगे हमें मोलंस निकालना था। मोलंस क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है हेनरी का नियम उसमें मोलंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम सेकेंड वाला एथेन का वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पर हम एथेन के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथेन के मोलों की संख्या, ये दूसरा वाला एथेन का वैल्यू है। एथेन के मोलों की संख्या, आपको पता है मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा में अणुभार, यानी इस विलेय का भार एथेन का भार बटा में इसका एथेन का अणुभार। हमने पीछे ही अणुभार निकाला है और भार यहाँ पर एक नया है, क्या है, 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। ये भार है इसका, और अणुभार हमने क्या निकाला था, तो अणुभार इसका निकल के आता है आपका 30। अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.00167 मोल। यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारा इतना आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम एथेन के मोलंस को निकालेंगे। एथेन का मोलंस, क्योंकि यहाँ भी हमको हेनरी का नियम लगाना है। तो एथेन का मोलंस, फॉर्मूला आपको पता है मोलंस का क्या होता है, एथेन के मोलों की संख्या, एथेन के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या,
जल का और एथेन दोनों का, क्योंकि एथेन यहाँ पर एक विलय का काम कर रहा है और जल यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है। तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या जो विलेय है और विलायक उन दोनों के मोलों की संख्या। तो एथेन के मोलों की संख्या हमारा कितना यहाँ पर इसका निकल के आया है 0.00167 मोल बटा में टोटल कितना है, तो ये तो एथेन का है, एथेन को लिख लेते हैं 0.00167 मोल। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3 × 10⁻⁵। ये हो गया हमारा एथेन के मोल अंश, हमें यहाँ पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेनरी का नियम लगाएंगे। हेनरी का नियम क्या होता है आपका, तो हेनरी का नियम बराबर होता है आपका P यानी आंशिक दाब बराबर KH, यहाँ पर KH है हेनरी स्थिरांक इंटू x। अब हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला एथेन है इसमें हमें ध्यान रखना है कि सेकंड वाले एथेन में जो हमारा है वो यहाँ पर आंशिक दाब इसका नहीं दिया हुआ है, और फर्स्ट वाले में जो आंशिक दाब है वो एक बार दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमारा आंशिक दाब दिया नहीं है। यानी यहाँ पर हमको क्या निकालना है P, तो P बराबर क्या हो जाएगा KH, कहाँ हमको मिलेगा, तो KH हमने अभी तुरंत निकाला था पीछे। KH का वैल्यू था हमारा 2.54 × 10⁵ तो KH का वैल्यू है मेरे पास, और x अभी मोलंस हम निकालें तो लिख लेते हैं KH की जगह पे 2.54 × 10⁵, और मोल अंश कितना आया है मेरे पास 3 × 10⁻⁵। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ आंसर आएगा 7.62 बार। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार दो बार 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 इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या चीज़ पूछ रहा है हमें, क्या चीज़ निकालना है, तभी हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको खुद से ट्राई करना है और बनाना है। हम आगे इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी।